नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे धी बहन का ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इस ऋण का असर होता है और क्या इस ऋण की निशानियां हैं, और दोस्तों इस ऋण का उपाय क्या होता है। लाल किताब में इस ऋण के बारे में पंडित जी ने क्या बताया है। दोस्तों, धी मतलब बेटी, डॉटर, और बहन मतलब बेटी और बहन का ऋण। ऋण मतलब कर्जा। दोस्तों, आज चर्चा इस ऋण के बारे में करेंगे, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। धी बहन का ऋण मतलब बेटी बहन का ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका असर होता है, क्या इसकी निशानियाँ होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका उपाय क्या होता है। दोस्तों, जब बुध के घरों में, अब बुध के घर है खाना नंबर 3, खाना नंबर 6, तो जब बुध के घरों में खाना नंबर 3 या खाना नंबर 6 में चंद्रमा बैठा हो तो धी बहन का ऋण बनता है। अब दोस्तों, यहाँ जो मैंने आपको बताया है कि बुध के घरों में मतलब जब जन्म कुंडली में बुध के घर खाना नंबर 3, खाना नंबर 6 में चंद्रमा हो तो धी बहन का ऋण बनता है। दोस्तों, इस ऋण का संबंध जन्म कुंडली से होता है, मतलब इस ऋण को सिर्फ जन्म कुंडली से देखा जाता है और इस ऋण का संबंध वर्षफल या वर्ष कुंडली से नहीं होता, मतलब इस ऋण को वर्षफल या वर्ष कुंडली से नहीं देखते। इस ऋण को सिर्फ जन्म कुंडली से ही देखते हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि ऋण ये कब बनता है। अब इस ऋण के बनने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, इस ऋण के बनने के पीछे कारण है कि किसी की बेटी बहन से धोखा करना, उसकी हत्या करना, उसको मार देना या उस पर हद से ज़्यादा जुल्म करना, तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से धी बहन का ऋण बनता है। दोस्तों, इस ऋण की क्या निशानियां बताई गई हैं। तो इस ऋण की जो आम निशानी बताई गई है लाल किताब में वो ये है कि मासूम, कम उम्र के या गुमराह बच्चों को, मतलब कम उम्र के बच्चे हों या गुमराह बच्चे हों, जैसे बच्चे कई बार भटक जाते हैं, तो गुमराह बच्चों को, इनको कम उम्र के बच्चों को या गुमराह बच्चों को बेचना। दोस्तों, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, या लालच में बच्चों की अदला बदली करना, मतलब बच्चों को आपस में बदल देना, और ये काम इस तरह से करना कि आम लोगों पर, आम दुनिया पर ये भेद कभी भी ना खुल सके। तो ये दोस्तों इसकी निशानियां बताई गई हैं। अब दोस्तों, इसका क्या असर बताया गया है। तो दोस्तों, लाल किताब में पंडित जी ने बताया है कि घर में लड़की पैदा हुई, लड़की मतलब बुध, लड़की का कारक बुध है, तो घर में लड़की पैदा हुई, बुध का आना हुआ, लेकिन किसी कारण किसी भी तरह के मंदे असर आने लगे, किसी कारण किसी भी तरह के मंदे असर
आने लगे, जैसे चलती चक्की में कुछ आ फंसा हो। अब दोस्तों, यह चलती चक्की से मतलब है कारोबार, काम धंधा। तो काम धंधे में अचानक रुकावट आ गई हो। चक्की की ताकत घटाई, लेकिन उसका चलना कम नहीं हुआ। अकल, अकल मतलब बुध, अकल का कारक बुध है। तो अकल कुछ इस तरह से हाथ छोड़ने लगी कि जहां दाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए था, वहां बायां हाथ जा लगा। जुबान, जुबान दोस्तों बुध है, जुबान का कारक बुध है। जुबान इस कदर खराब हुई कि शब्द की एक शब्द तलवार से ज़्यादा नुकसान कर गया। घर में जब लड़का पैदा हुआ तो शुक्र मनाया, लेकिन बाप का धन दौलत, बाप का रुपया पैसा रेत बनने लगा, रेत होने लगा। उसकी जो नसें हैं ऐंठने लगी। दांत, दोस्तों दांत भी बुध होते हैं, दांतों का कारक बुध है। तो दांत बिना कारण हिलने लगे। और चक्की की जो धुरी होती है दोस्तों, चक्की का जो धुरा होता है, उसने काम करना बंद कर दिया। खुशहाल और तंदुरुस्त होते हुए भी जैसे व्यक्ति के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हालत ऐसे खराब होने शुरू हुए कि व्यक्ति दिन रात आंसू बहाने पर मजबूर हुआ। लेकिन बर्तन में गुमनाम सुराख का भेद ना खुल सका। अगर कोई औरत माँ बनने पर जिंदा रही तो वह अपनी मंदी हालत के कारण आखिरी दम तक सारा जीवन, सारी जिंदगी रोते और सिसकते हुए बिताने पर मजबूर हुई। पिता अपनी पूरी कोशिश से अपने कारोबार को चलाने की कोशिशों में लगा रहा, लेकिन इस बात को ना पहचान पाया कि खुद की और अपनी पुश्तैनी जायदाद को, मतलब अपनी खुद की और पुश्तैनी जायदाद को बर्बाद करने वाला कीड़ा कहाँ और कैसा है। साल भर मेहनत करके 2 पैसे जमा किए तो खर्च 2 आने, मतलब 4 गुना खर्च हुआ, और आखिर में 1.5 आना मनफी साबित हुआ। मनफी मतलब नष्ट, तो 1.5 आना नष्ट साबित हुआ। उस नमक हराम लोंडी, मतलब बुध, उस नमक हराम लोंडी ने कई खानदानों को इस तरह तबाह और बर्बाद किया कि कोई नाम लेने वाला भी ना बचा। अपने सहभागी, भाई बंधु, आमदनी के मददगार, खानदान की पालना करने वाले बुजुर्ग, माता खानदान के रिश्तेदार, सब के सब बर्बाद होते हुए दिखाई दिए। सिर्फ वही व्यक्ति भला मालूम हुआ, मतलब वही व्यक्ति ठीक ठाक मालूम हुआ जिसके जुबान नहीं थी, मतलब जिसने अपनी जुबान गंदी नहीं की। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ कौड़ी का फंदा जरूर था, लेकिन फंदा लगाने वाले शिकारी का कोई पता नहीं था। दांत आए और चले गए, ससुराल खत्म हुआ, मतलब बर्बाद हुआ। मामू मतलब मामा दरबदर हो गए, लेकिन उस छुपी लड़की, मतलब बुध, उस छुपी लड़की के चक्कर का भेद नहीं खुलने पाया। उम्र 34 से 48 हुई, या बोलने सीखने के समय से दांत निकल जाने के समय तक हर तरह से कोशिश करके जानने की कोशिश की कि भेद क्या है, तो यही पता चला कि
हजारों भटकते हैं, लाखों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब करके देखा आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। जिसने कुछ काम नहीं किया वो बदनाम हुआ, और जिसने किया वो गुमनाम हुआ। लेकिन बुद्ध के इस दायरे की शुरुआत, बुद्ध का दायरा होता है दोस्तों, तो बुद्ध के इस दायरे की शुरुआत और अंत का, मतलब बुद्ध का जो दायरा है उसकी शुरुआत कहाँ हुई और उसका अंत कहाँ होगा, उसका पता ना चल सका। तो दोस्तों इस तरह से ये असर बताया गया है। मतलब दोस्तों इसका जो सार है, इसका सार ये है दोस्तों, इसका सार दोस्तों ये है कि घर में लड़की पैदा हुई और उसका साथी भाई भी आ गया, और लड़का पैदा होते ही बाप का धन दौलत रुपया पैसा सब रेत हो गया, मतलब सब खराब हो गया। बाप बनते ही माता पिता की उम्र पर मंदा असर हुआ। माँ बनने पर अगर जिंदा रही तो सारी उम्र उसकी हालत मंदी रही, और बाप का कारोबार मंदा होता गया, कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। साल 34 से 48 की उम्र के बीच सबसे मंदा हाल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं धी बहन के जो ऋण है उसके उपाय के बारे में। तो उसका उपाय क्या बताया गया है? तो दोस्तों इसमें जो उपाय बताया गया है कि कुल खानदान के हर एक मेंबर से, जहाँ तक खून का असर हो, मतलब पूरे खानदान के हर एक मेंबर से जहाँ तक खून का रिश्ता हो, पीली कोड़ी एक एक लेकर, मतलब हर एक मेंबर से एक पीली कोड़ी लेकर एक ही जगह इकट्ठी करके जलाकर उसकी राख को उसी दिन दरिया में बहा दें। तो दोस्तों ये पीली कोड़ी का उपाय इसका बताया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।